देखिए मेरे भाई बहन, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को जानेंगे। इकोनॉमिक्स के मतलब होता है अर्थशास्त्र, जो कि आपको सबसे ज्यादा 10वीं क्लास में इससे क्वेश्चन आता है। और ये 10वीं क्लास में 17 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 17 नंबर का इकोनॉमिक्स में आपको क्वेश्चन पूछता है, जिसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स मतलब होता है क्या? अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है। और अर्थ के मतलब होता है धन, यानी कि पैसा। ठीक है। देश का विकास अर्थ पर टिका हुआ है, यानी कि पैसा पर टिका हुआ है। किसी भी व्यक्ति का विकास अगर टिका हुआ है तो वो अर्थ पर टिका हुआ है, धन पे टिका हुआ है, पैसा पे टिका हुआ है। अब जिस व्यक्ति को पैसा नहीं है या किसी को पैसा नहीं रहेगा तो उसका विकास या विकसित होना उसको समस्या आ जाती है, दिक्कत है। तो ये बोला गया क्या कि अर्थ के मतलब होता है पैसा, यानी कि धन, और शास्त्र के मतलब होता है ग्रंथ या यानी कि अध्ययन। जैसे आपको संस्कृत क्लास में भी पढ़ना है, एक शास्त्र के बारे में दिया गया है। तो अर्थ के मतलब होता है धन, पैसा, रुपया, और शास्त्र के मतलब होता है क्या होता है? ग्रंथ। और ये दोनों को अगर हम मिला दें एक साथ में तो क्या बनता है? अर्थशास्त्र। आपको 10वीं क्लास में लगभग 7 चैप्टर दिया गया है, और ये 7 चैप्टर में आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए कहा गया है क्या? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। जैसे इकोनॉमिक्स को आप पढ़ेंगे तो किस विषय में पढ़ेंगे? क्या साइंस में पढ़ेंगे? नहीं, तो सामाजिक विज्ञान, जिससे हम लोग कहते हैं एसएसटी। क्या कहते हैं? एसएसटी कहते हैं, यानी कि एसएसटी सोशल स्टडी। वही बोला गया क्या कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। देखिए, इसमें किसी भी वस्तु का, है ना, उत्पादन किया जाता है। वस्तु माने कोई सामान का हम लोग उपजाते हैं, किसी भी चीज को उपजाते हैं, उपज करते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ? आप क्या कहलाएगा उसे? तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। उत्पादन के मतलब होता है उपजाना। दूसरा नंबर पे कहा है क्या? वितरण। वितरण के मतलब होता है कि मतलब कि बांटना, वितरण करना। और विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। तो वही बोला गया है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोग के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो उपभोग कहने का मतलब ये होता है कि किसी चीज का भोगना, है ना। किसी चीज का क्या करना? भोगना, यानी कि यूज करना, उसे प्रयोग में लाना। तो वही बोला है कि उपभोग का अध्ययन किया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है, विनिमय किया जाता है, और उसके द्वारा किसी भी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं बाबू? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब सुनिएगा, अर्थ के मतलब पैसा, शास्त्र के मतलब क्या होता है? ग्रंथ। देखिए, विश्व अर्थशास्त्र के पिता, है ना, विश्व अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। विश्व अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और भारतीय अर्थशास्त्र के पिता किनको कहा जाता है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त को कहा जाता है।
भारतीय अर्थशास्त्र के पिता चाणक्य को कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है, यानी कि तीनों एक ही आदमी का नाम है। देखिए चाणक्य जो है यही हमारे भारतीय अर्थशास्त्री कहलाए। ये भारत के अर्थशास्त्र के बारे में बताए हैं कि हमारे यहाँ पैसा का सृजन, पैसा का किस तरह से स्रोत बनाया जाए, इनकम के कई साधन को कैसे व्यवस्थित किया जाए।